राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। दोस्तों, आपका आपके अपने चैनल शांति गंगा पर स्वागत है। बागेश्वर बालाजी महाराज की जय। दोस्तों, यदि आप भी बागेश्वर बालाजी महाराज के भक्त हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। इस वीडियो में बात करेंगे आटे के दीपक के बारे में। आटे का दीपक हमें कब जलाना चाहिए, कैसे जलाना चाहिए और किस दिन जलाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आटे का दीपक हमारे भाग्य को बदलने में सहायक होता है। तो दोस्तों, सनातन धर्म में पूजा पाठ के दौरान दीपक जलाने का विशेष महत्व बताया जाता है। किसी भी देवी देवता की पूजा के लिए उनके सम्मुख दीपक जलाना शुभ माना जाता है। आमतौर पर लोग घरों में पीतल, तांबे या फिर मिट्टी के दीपक का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कई बार आपने लोगों को आटे का दीपक जलाते हुए भी देखा होगा। दोस्तों, क्या आप जानते हैं आटे का दीपक क्यों जलाया जाता है? दोस्तों, बता दूं मैं आपको कि आटे का दीपक जलाना किसी चमत्कार से कम नहीं है। दरअसल आटे का दीपक किसी विशेष कामना के लिए जलाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, यदि आपकी भी विशेष कामना है कोई, तो उसकी पूर्ति के लिए आप आटे का दीपक जला सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है दोस्तों कि जीवन की बड़ी से बड़ी परेशानी भी आटे का दिया जलाने से दूर हो सकती है और आटे का दिया इस बड़ी से बड़ी परेशानी को दूर करने में भी सक्षम है। दोस्तों, आटे के दीपक को लेकर ऐसी मान्यता है कि ये विशेष दिनों में और विशेष परिस्थितियों में जलाए जाते हैं। किसी भी मनोकामना की पूर्ति के लिए आटे का दीपक को जलाते समय उसके घटते या फिर बढ़ते क्रम में जलाए जाते हैं, जैसे 11 दिन, 21 दिन और 31 दिन। तो आइए आपको आज बताते हैं कि आटे के दीपक से जुड़े कुछ उपयोग जिसे करके आप अपनी मनोकामना पूरी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये बात ध्यान रखना है कि यदि आप दीपक जलाते हैं, आटे का दीपक जलाते हैं, तो उसे या तो बढ़ते क्रम में जलाएं या फिर घटते क्रम में। अर्थात यदि आप पहले दिन 11 जलाएंगे तो दूसरे दिन 10, फिर 9, फिर 8। अगर आप पहले दिन एक दीपक जलाएं तो फिर 2, फिर 3, इस तरह से आपको जलाने हैं, या तो घटते क्रम में या फिर बढ़ते क्रम में। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में आटे के दीपक के क्रम इस तरह बताए गए हैं। एक दीपक से शुरुआत कर उसे 11 तक ले जाया जा सकता है। जैसे संकल्प के पहले दिन 1, फिर दूसरे दिन 2, फिर तीसरे दिन 3, चौथे दिन 5 और फिर अगले दिन 7। और ऐसा 11 दिन करने के बाद अगले दिन से फिर घटते क्रम में आप दीपक जलाएं। ऐसा करने से आपकी मनोकामना ज़रूर पूरी होगी। जैसे यदि आप 10, फिर 9, फिर 7, फिर 5 और फिर 3 और फिर 1, अगर आप इस तरह से दीपक जलाते हैं तो यह उसका क्रम है जो सही क्रम है। अगर आप आर्थिक परेशानियों का सामना कर रहे हैं मित्रों, तो इस कंडीशन में आपको आटे का दीपक लगातार 11 दिन का संकल्प लेकर माता लक्ष्मी के सम्मुख रोजाना जलाना चाहिए। बहुत ही अचूक उपाय है दोस्तों, बहुत ही कम खर्च में आप इसको कर सकते हैं। इस उपाय से आपके घर में आ रही पैसों से जुड़ी समस्याएं दूर होती हैं। और इसके अलावा आप आटे में हल्दी मिलाकर देसी घी का दीपक जलाते हैं तो उससे भी आपकी जो आर्थिक स्थिति है वो सुधरने लगती है। आपके घर में पैसे की आमदनी बढ़ने लगेगी। आप इस उपाय को ज़रूर करके देखिए। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि बजरंग बली के आगे आटे के दीपक को प्रज्वलित करने से कर्ज से मुक्ति, आर्थिक तंगी और शनि प्रकोप से छुटकारा पाया जा सकता है। दोस्तों, इसी तरह माँ अन्नपूर्णा देवी को भी आटे के दीपक जलाकर घर में आर्थिक तंगी दूर करने की मांग की जाती है। उनसे अपनी मन्नत पूरी होने की प्रार्थना की जाती है। तो आप माँ अन्नपूर्णा देवी के आगे भी आटे का दीपक जला सकते हैं और उनसे घर की आर्थिक तंगी दूर करने की प्रार्थना कर सकते हैं। दूसरे दीपकों की तुलना में आटे के दीप को ज़्यादा शुभ और पवित्र माना गया है मित्रों। कर्ज से मुक्ति, शीघ्र विवाह, नौकरी, बीमारी, संतान प्राप्ति, खुद का घर, गृह कलह, पति पत्नी में विवाद आदि समस्याओं के निवारण के लिए आप आटे के दीपक को संकल्प के अनुसार जला सकते हैं। आटे के दीपक संकल्प के अनुसार हर जगह आप किसी भी मनोकामना के लिए जला सकते हैं। दोस्तों, कुंडली में यदि राहु केतु के दोष को दूर करने के लिए आप घर के मंदिर में आटे का दीपक जलाते हैं तो आपका यह दोष दूर हो जाता है। इस दौरान अलसी के तेल का इस्तेमाल भी आप कर
सकते हैं यदि आपकी कुंडली में राहु और केतु के दोष हैं। इसके अलावा दोस्तों शनिवार को सरसों के तेल में दीपक जलाने से शनि ग्रह से छुटकारा मिलता है। यानी कि आप शनिवार को यदि आटे का दीपक बनाएं और उसमें सरसों का तेल डालें और उसको दीपक को जलाएं तो आपको शनि ग्रह से छुटकारा मिलेगा और आपके घर में जो भी कलह क्लेश है उससे भी आपको मुक्ति मिल जाएगी। आटे का दीपक जलाने से अगर आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है दोस्तों तो इसके बाद इस उपाय को करना बंद बिल्कुल भी ना करें, आप इसे करते रहें। प्रभावित व्यक्ति को नियम के मुताबिक दीपक जलाना चाहिए। इसे बीच में छोड़ देने से आगे मनोकामना पूर्ण होने में दिक्कत होती है। तो इसलिए आप हमेशा इस उपाय को कंटिन्यू करके रखिए, यानी कि आप लगातार इस उपाय को करते रहिए। दोस्तों बहुत ही चमत्कारिक उपाय हैं और मैं अपनी हर वीडियो में आपको ऐसे ही उपाय बताती हूँ जिसमें आपका कुछ भी खर्चा नहीं होता। आपको मैं बड़े बड़े बहुत सामग्री वाले उपाय नहीं बताती हूँ, बहुत आसान बताती हूँ जिनको यदि आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शामिल करते हैं तो आपके बहुत फ़ायदे होने वाले। आप देखेंगे आपके 1 महीने में 2 महीने में आपको इस तरह का प्रभाव दिखने लगेगा अपने घर में कि पहले की बजाय ज़्यादा शांति है, ज़्यादा आपकी आर्थिक स्थिति सही होने लगी। तो दोस्तों इसी तरह की नई जानकारी के लिए मैं कल आपके साथ फिर से कुछ नई चीज़ें शेयर करूँगी। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलती हूँ नई जानकारी के साथ। वीडियो में आप अंत तक बने रहे और आपने मेरे चैनल को ढेर सारा प्यार दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।